नमस्कार। क्या राष्ट्र विरोध पर सबक सिखाया जाना जरूरी है? ये सवाल उठा है रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान पर। कल पुणे में कार्यक्रम में पर्रिकर ने बिना नाम लिए अभिनेता आमिर खान के खिलाफ पिछले साल हुए ऑनलाइन विद्रोह का जिक्र किया था। मनोहर पर्रिकर के बयान और उस पर आई सियासी प्रतिक्रियाओं को लेकर बहस करें उससे पहले आपको कश्मीर के पुलवामा से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। इस वक्त जो तस्वीर आ रही है सामने, लश्कर कमांडर अबू दुजाना आज एक बार फिर पुलवामा में दिखा। पुलवामा में अबू दुजाना अलगाववादियों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ। इससे पहले भी अबू दुजाना बुरहान वानी की शव यात्रा की अगुवाई कर रहा था, जिसकी जानकारी खुद लश्कर चीफ हाफिज सईद ने दी थी। अबू दुजाना गिलगिट बाल्टिस्तान का रहने वाला है और भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल है। यह भारत में लश्कर का ऑपरेशनल चीफ बताया जाता है। आज एक बार फिर पुलवामा में एक जनसैलाब देखा गया, कुछ लोग देखे गए, जिसमें सेपरेटिस्ट के साथ अबू दुजाना भी शामिल हुआ। लश्कर का ऑपरेशनल कश्मीर का कमांडर, और जिसका जिक्र हाफिज सईद ने किया था कि बुरहान वानी की शव यात्रा को, बुरहान वानी की फ्यूनरल को इसी ने अंजाम दिया था। और उसके बाद जो हिंसा हुई उसे भी प्रोवोक किया था एलईटी ने, और एलईटी वहां पर मौजूद है और आज ये सीधे तौर पर वीडियो में कैप्चर भी हुआ। तो पुलवामा में दिखा है आतंकी अबू दुजाना, लश्कर कमांडर अबू दुजाना आज एक बार फिर कश्मीर में दिखा है। अब ऐसे में जब खुले तौर पर इस तरीके से आतंक की बात हो रही है, तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या देश को एकजुट होने की जरूरत नहीं है? क्या सबक सिखाने की जरूरत नहीं है, या फिर बहस की जरूरत है इस पर कि राष्ट्रवाद होता क्या है, या फिर राष्ट्र विरोध पर सबक सिखाया जाना चाहिए या नहीं? यह सवाल उठा है मनोहर पर्रिकर के बयान पर। कल पुणे में कार्यक्रम में पर्रिकर ने बिना नाम लिए अभिनेता आमिर खान के खिलाफ पिछले साल हुए ऑनलाइन विद्रोह का जिक्र किया था। 2015 में आमिर खान ने असहिष्णुता का जिक्र करते हुए पत्नी के देश छोड़ने की इच्छा को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद उस कंपनी के प्रोडक्ट वापस किए गए थे जिसका विज्ञापन आमिर करते थे। लेकिन पर्रिकर ने जब इसे जीवन का सबक बताया तो आज फिर देश में इंटॉलरेंस, असहिष्णुता की बहस फिर से शुरू हो गई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि आरएसएस और पर्रिकर जी हर एक को सबक सिखाना चाहते हैं। आपके लिए एक सबक है घृणा, कायर रखते हैं और कभी नहीं जीतते। अब सवाल यह है कि पर्रिकर के बयान के मायने क्या वही हैं जो विपक्ष बताना चाह रहा है? क्या पर्रिकर उस भावना का जिक्र कर रहे थे जो किसी भी परिस्थिति में देश को सर्वोपरि रखती है? सवाल यह भी कि 2015 में असहिष्णुता की बहस के विशुद्ध राजनीतिक होने के जो आरोप लगे थे, तो क्या अब पर्रिकर के बयान के बहाने फिर वही राजनीतिक स्टेटमेंट इसे नहीं कहा जाए? एका ॲक्टरने ही चूक केली की माझी बायको परदेशी जाऊन तिला राहायचं आहे. इट वॉज एन एरोगंट स्टेटमेंट. There is a sense of insecurity, there is a sense of fear. Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. या ॲक्टरनी जेव्हा हे केलं तेव्हा ज्या कंपनीला तो ॲडव्हर्टाईज करत होता ती ऑनलाईन ट्रेडिंग कंपनी होती. देर वॉज अ टीम विच आय नो विच वॉज वर्किंग ऑन दिस. दे वर टेलिंग पीपल यू ऑर्डर अँड रिटर्न इट. दिस कंपनी शुड लर्न अ लेसन. दे हॅड टू पुल आउट हिज ॲडव्हर्टाइजमेंट. You feel depressed, you feel low, you feel, why is this happening? So that sense does exist in me, to be quite honest. देशाच्या विरुद्ध कोण बोलू शकतो, त्याला गट्स कसे येतात? हाऊ डज ही हॅव दॅट करेज टू स्पीक लाईक दिस? आय एम ओनली ट्राईंग टू पॉइंट आउट that if anyone speaks like this, he has to be taught a lesson of his life. हर वो व्यक्ति जो असहमत होगा उसके खिलाफ मोदी सरकार और भाजपा के लोग षड्यंत्र करेंगे, उन्हें अपमानित करेंगे,
अब तक तो उन्हें मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता था, अब जीने का अधिकार छीनने की तैयारी है। क्या राष्ट्रभक्ति की मोनोपोली पारिकर साहब के पास है या बीजेपी के पास है? ताल ठोक के पहला सवाल, पर्रिकर के पंच पर सरकार वर्सेस आमिर का एजेंडा क्यों? ताल ठोक के दूसरा सवाल, सबक से मिटेगी राष्ट्र विरोध की बीमारी? ताल ठोक के तीसरा सवाल, देशभक्ति के सबक पर दंगल क्यों? तो इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी मौजूद रहेंगे, रक्षा विशेषज्ञ। और आज जो इस वक्त नेशन में राष्ट्रवाद या फिर यूं कहें कि जिस तरीके की बातें उठ रही हैं उसको लेकर के काफी मुखर रहे हैं, अपनी बात रखते हैं। तमाम चर्चाओं में आपने उनको देखा है। डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की सेंट्रल कमेटी में ओडिशा के प्रतिनिधि हैं और बीजेपी के मुखर प्रवक्ताओं में से एक हैं। राजीव त्यागी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, यूपी कांग्रेस में महासचिव थे। डॉक्टर संबित पात्रा, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। ये जब से मनोहर पर्रिकर जी का बयान आया उसके बाद से एक बार फिर से असहिष्णुता की बयार, ऐसा यकीन मानिए कि दोबारा शुरू हो गई। जैसे राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि तो मौलिक अधिकारों का हनन है, वो छीनने की तैयारी है। दोबारा ये ट्वीट किया गया कि जब राष्ट्रभक्ति निहित होती है तो उसे सिखाए जाने की जरूरत क्या है। आपको लगता है कि वो बयान का जो मर्म था वो ठीक से समझा नहीं गया या फिर इसे कैसे परिभाषित किया जाए? नहीं, वो बिल्कुल ठीक से समझा भी गया, जाना भी गया। और वो जो विपक्षी लोग इस प्रकार से पुनः इंटॉलरेंस को आरंभ करना चाहते हैं उस डिबेट को, वो सब कुछ जानते हैं। वो यह भी जानते हैं कि मनोहर पर्रिकर जी ने सही कहा, मगर चूंकि उनको कोई विषय नहीं मिल रहा है जिससे वो मोदी सरकार को घेरे, तो स्वाभाविक रूप से वो लाठी लेकर पानी के अंदर देख रहे हैं कहाँ गड्ढा है, कहाँ छेद है, वहीं पर आरंभ कर देंगे कि इसी विषय को लेकर एक पूरे देश में माहौल खड़ा करना है और फिर एक पॉलिटिकल टूरिज्म आरंभ कर देना है। फिर आमिर खान को आमिर खान जी ने एक बार कंप्लेन नहीं किया है, ना तो पर्रिकर जी ने कहीं आमिर खान जी का नाम लिया है, ना आमिर खान जी इस डिस्कशन के सेंटर में है। ये डिस्कशन कश्मीर को लेकर चल रहा था कि कश्मीर के विषय में जिस प्रकार से देश में कुछ लोगों ने ये कहा ठीक है ये पत्थर फेंकना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, आर्मी को आतंकवादियों को मारना ये उचित नहीं है, बुरहान वानी हीरो था उसको नहीं मारना था। इन सब विषयों में एक पुस्तक का अवलोकन करते हुए मनोहर पर्रिकर साहब ने कश्मीर के संदर्भ में यह सब विषय कहा। इसमें क्या बुरा है? राहुल गांधी जी का और बाकी सभी लोगों का जो इस इंटॉलरेंस डिबेट को कर रहे हैं उन सब का फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कश्मीर के कुछ युवाओं का पत्थर फेंकने का फ्रीडम ऑफ पत्थर फेंकना है। मनोहर पर्रिकर जी को यह फ्रीडम नहीं है कि वो अपने ओपिनियन को राजीव त्यागी भी मेरे साथ जुड़ गए, लेकिन संबित पात्रा जिक्र करना यहाँ पर सीधा नाम तो नहीं लिया गया ना। एक आमिर खान की कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको भी मालूम है, उसके बाद ये सारा डिबेट किस तरीके से शुरू हुआ था। उसी को ही यहाँ दोबारा कंटेक्स्ट में लाना, एक नई कंट्रोवर्सी को खड़ा करना नहीं था क्या? बिल्कुल नहीं, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं था। एक कंट्रोवर्सी के ऊपर उन्होंने अपना मंतव्य रखा। कंट्रोवर्सी क्या थी कि हाल फिलहाल में जिस प्रकार हमारे सेना ने एक साहसिक काम किया, साहसिक काम यह था कि बुरहान वानी जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर था, जो कि 15 लोगों के मौत का कारण था, उसको मार गिराया गया। उस पर कुछ लोगों ने, कुछ पत्रकारों ने भी, कुछ राजनेताओं ने भी, कुछ तथाकथित स्यूडो लिबरल्स ने भी एक माहौल बनाया कि देश में आज़ादी छिन रही है, देश में बुरहान वानी को सुरक्षा देनी चाहिए थी, उसको जिंदा कैप्चर करना था, उसको मारना नहीं था, आर्मी ने शायद गलती की। इस विषय पर मनोहर पर्रिकर चूंकि डिफेंस मिनिस्टर है, वो आर्मी के फेवर में पक्ष में एक बड़े स्टार की पत्नी ये कह रही थी कि मुझे देश में रहने से डर लगता है। फिर उसके बाद सब एग्जाम्पल कोट किए गए, नाम तो आमिर खान का था ना। ना देखिए, मैंने कहा ना, एक कॉन्टेक्स्ट में बातें की गई। कॉन्टेक्स्ट क्या था? कॉन्टेक्स्ट था कि विगत कुछ वर्षों से एक माहौल ऐसे देश में बनाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान में टॉलरेंस बिगड़ रहा है, हिंदुस्तान में अब टॉलरेंस नहीं है। और उसी इंटॉलरेंस को बुरहान वानी के साथ, कश्मीर के साथ जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं, उसके ऊपर जो पैलेट गन इत्यादि इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है। ये उचित नहीं है। मनोहर पर्रिकर जी का स्पष्ट शब्दों में यह कहना था।
इसमें क्या बुरा है? उन्होंने आमिर खान का नाम भी कहीं नहीं लिया, ना तो किसी कंपनी का नाम लिया, एक उदाहरण दिया एंड उन्होंने छोड़ दिया ओपन कि आप उसको चिंता करें इस नहीं, लेकिन वो उदाहरण मुझे बिल्कुल कोई सीधा बुराई साफ था। नजर चलिए, आपका जो तर्क है, जो आपकी बात है, वो आपने रखी। राजीव त्यागी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव त्यागी, फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि मौलिक अधिकारों का न केवल हनन है, आपके प्रवक्ता तो यहां तक कह रहे थे आज कि ये तो अब जीने का अधिकार भी पार्टी छीन रही है इस बयान के बाद, ऐसा क्यों लगा आपको? देखिए, कपड़े पहनने का अधिकार, जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, शहंशाह और उनके जितने दरबारी हैं, राज दरबारी, उनके हाथ में चला गया। शहंशाह मोदी जी हैं और उनके जितने राज दरबारी हैं वो इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं देश में कि आप सांस लीजिए तो उसमें आप हमारे हिसाब से लीजिए, सांस निकालिए तो आप हमारे हिसाब से निकालिए। रही बात बुरहान वानी का, मेरे मित्र ने जिक्र किया, कांग्रेस पार्टी सबसे पहली पार्टी थी जिसने कहा कि हमारी सेना ने बहुत अच्छा काम किया। 10 लाख के इनामी को निश्चित रूप से गोली ही मिलनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ सरकार फिर बातचीत की बात क्यों करती है? सरकार पाकिस्तान से बातचीत की बात क्यों करती है? सरकार जाकर के वहां पूरी झुक क्यों जाती है चरणों में जाकर के पाकिस्तान से कि साहब बातचीत करिए, बातचीत करिए, बातचीत करिए। रही बात मनोहर पारीकर जी की, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। आज से 1 साल पहले मैं भी, संबित पात्रा जी भी और मनोहर पारीकर जी आज तक के कॉन्क्लेव में आए। वहां मैं पहला व्यक्ति था जिसने सवाल पूछा पारीकर साहब से कि चाइना के अगेंस्ट जो हमने माउंटेन कॉप बनाई थी, कांग्रेस पार्टी ने उसका गठन किया था, उसके बजट में कटौती क्यों कर दी गई और उसके संख्या बल में कटौती क्यों कर दी गई? उस पे तो कोई क्या नाम उसका, उनका कोई जवाब नहीं आया। उस पे उन्होंने कहा कि उसके बाद बात करते करते कॉन्क्लेव में मनोहर पारीकर साहब ने कहा कि हम पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देंगे, आतंक को आतंक से खत्म करेंगे। माय डियर सर, 1.5 साल हो गया उसकी बात को, आज तक पाकिस्तान हमारे रोज सीमाओं का अतिक्रमण करता है, रोज हमारे को कश्मीर में डिस्टर्ब करता है, रोज हमारे जवान तो साथ देना रक्षा मंत्री पर निशाना, ये क्या कहना कि ये तो मूल अधिकारों का हनन हो रहा है? वो तो यही कह रहे थे ना कि कम से कम जो देश भक्ति की बात ना करे उनको तो एक लेसन सिखाया जा सकता है, एक डिबेट की जा सकती है। सचिन जी, जैसे आप एंकर हैं जी न्यूज के, तो जी न्यूज के एंकर को या राजीव त्यागी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के और उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे मित्र बैठे हैं संबित पात्रा, हम लोगों को अपनी भाषा पर रेस्ट्रेन करना पड़ेगा आम कार्यकर्ताओं के मुकाबले। ठीक उसी तरह से जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग बाग होते हैं, उनको संविधान की गरिमा का और भाषा की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। महान चाणक्य ने कहा है कि जिस वक्त पानी मर्यादा तोड़ता है तो विनाश करता है, वाणी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश करती है। तो जिस तरह से 2 साल से बयान पे बयान जैसे अदालतों में तारीख पे तारीख आ रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रवक्तागण और उसके नेतागण भाषण भी और बयान भी हो गए हैं। पाकिस्तान में जाके प्रधानमंत्री मोदी जलेबी और खाकरा खाते हैं और यहाँ के कहते हैं हम उसको पाकिस्तान को बिल्कुल लाल लाल आंखें करके बात करेंगे जी, यानी कि बताना ये चाहिए था कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, उससे माहौल कैसा ठीक हो रहा है। ठीक है, आपने अपना पॉइंट रखा।